भगवान शिव जी उमा भवानी को भगवान के अवतारों के भिन्न भिन्न कारण बता रहे हैं। और जब शिव जी ने बताया कि एक बार नारद जी ने भगवान को शाप दिया और इसके कारण भी भगवान को अवतार लेना पड़ा, तब भवानी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, नारद जी तो स्वयं भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, फिर उन्होंने किस कारण से भगवान को श्राप दे दिया। आगे की कथा शिव जी भवानी माता को ऐसे सुनाते हैं कि जब नारद जी ने वन में जाके तप किया, इंद्र को शंका हो गई कि नारद जी उनका राज्य छीनना चाहते हैं। सूक हाड़ ले भाग सठ स्वान मृगराज, छीन ले जानी जन जड़ तिमि सुर पतई न लाज। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन ना ले, वैसे ही इंद्र को कि नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आते ही आश्रम मदन जब गयो, निज माया बसंत निर्मयो, कुस्मित विविध बिट बहुरंगा, कूंजहि कोकिल कुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस इंद्र की आज्ञा से उस आश्रम में गया जहाँ नारद जी तपस्या कर रहे थे, तो उसने अपनी माया से बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयले कूकने लगी, भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावनी त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर कला प्रवीणा। करें गान बहु तान तरंगा, बहु विधि क्रीड़े पानी पतंगा, देखी सहाय मदन हर्षाना, कीने सी पुनि प्रपंच विधि नाना। तो इस प्रकार की बहुत सारी क्रियाएं कामदेव ने की। काम कला कछु मुने न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम की चापिक सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला उन्हीं पर असर ना कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके रक्षक हो, उसका कौन कुछ बिगाड़ सकता है। सहित सहाय सभी तति, मानिहारी मन मैन, गहस जाय मुनि चरण तब, कही सुठी आरत बैन। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर और दीन वचन कहते हुए नारद मुनि के चरणों को पकड़ लिया। भय उन नारद मन कछुरोषा, कही प्रिय बचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब वह मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपनी करनी, सुरपति सभा जाई सब बरनी, सुनी सब के मन अचरजु आवा, मुनहि पसंद से हरहि सिरुनाया। कामदेव ने इंद्र की सभा में जाकर नारद मुनि की बहुत तारीफ की और अपनी सब करतूत कही। उसको सुनकर सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सबने नारद मुनि की तारीफ की। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमति मन माहि, मार चरित संकहि सुनाए, अति प्रिय जानी महेश सिखाए। और तभी नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के सब चरित्र शिव जी को सुनाए। तब महादेव जी ने नारद जी को अपना प्रिय जानकर शिक्षा दी। बार बार बिनवो मुनि तोहि, जिमि है कथा सुनायो मोहि, तिवि जानी हर ही सुनाऊं कबहूं, चलो प्रसंग दुरायो तबहूं। हे मुनि, मैं आपसे बार बार विनती करता हूँ, जिस तरह यह कथा आपने मुझे सुनाई है, इस तरह से भगवान श्री हरि को मत सुनाना। चर्चा भी चले तो इसे छिपा जाना। संबुदीन उपदेश हित, नहीं नारदहि सुहान, भरद्वाज कौतक सुनो, हरि इच्छा बलिवान। यद्यपि शिव जी यह हित की शिक्षा दी, पर नारद जी को अच्छी नहीं लगी। जो हरि की इच्छा बड़ी बलवान, राम कीन चाहे सोई होई, करे अनथ्या अस नहीं कोई, शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं, भरद्वाज जी सुनो, रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं होता वही है, उसके विरुद्ध कोई कर सकता नहीं। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक चल दिए।